गाइस, शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 के 5वें एपिसोड में एक स्टार्टअप आई जिसका नेम सुन के मैं खुद भी आश्चर्य में था। उसका नेम है फ्लैट हेड। फ्लैट हेड काफ़ी बड़ी ब्रांड है और इसके फाउंडर का नेम है गणेश बालाकृष्णन। गाइस, फ्लैट हेड के ऑनर से यानी कि जो इनके फाउंडर हैं, इनसे हमारी बात हुआ करती थी। क्यों? बिकॉज ये सेम ही लाइन में थे, यानी कि इको फ्रेंडली की लाइन में। तो आज के इस वीडियो में हम फुल रिव्यू करने वाले हैं कि रीज़न क्या है जो इनका स्टार्टअप नहीं चल रहा है, इनके शूज़ का जो ब्रांड है फ्लैट हेड। ठीक है, तो वीडियो फुल देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आपने भी ये एपिसोड ज़रूर देखा होगा बिकॉज ये एपिसोड के बारे में बात हर जगह हो रही है। तो गणेश बालाकृष्णन है, इनका ब्रांड है शूज़ का, बनाना फाइबर से बनाते हैं, यानी कि इको फ्रेंडली शूज़ है इनका। ठीक है, तो हम लोग इसलिए इनसे बात किया करते थे बिकॉज सेम ही लाइन में ये भी थे। इनका भी इको फ्रेंडली का प्रोडक्ट था और हमारा भी, तो सेम लाइन में होने के कारण हम बात किया करते थे। हम लोगों ने शुरू किया चेक करना, 6 महीने पहले की बात है। हम चेक कर रहे थे कि इनका ब्रांड अभी अवेलेबल है कि नहीं मार्केट प्लेस पे। तो जब हमने देखा कि फ्लिपकार्ट पे भी नहीं है, अमेजन के वो ऊपर भी नहीं है, ठीक है, और भी पहले मार्केट प्लेस पे इनका जो ब्रांड है वो अवेलेबल था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से ये रिमूव करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और उस टाइम हमने सुना था कि फंडिंग भी इन्हें मिली है, तो लगता था कि यार चलो काफ़ी बड़ा ब्रांड है, फंडिंग भी इन्हें मिल रही है, तो ये लंबे समय तक अपना ये जो ब्रांड है चलाएंगे और इनका जो ब्रांड है जम चुका है मार्केट में। ठीक है, तो हमने सर्च कर रहे थे तो देखा कि किसी भी मार्केट प्लेस पे है नहीं ये। इनके खुद के सिर्फ वेबसाइट पे यानी कि D2C पे इनका जो शूज़ है वो अवेलेबल था। तो हम बात करते थे यार कहाँ चला गया फ्लैट हेड अचानक से, अभी तो कुछ दिन पहले था लेकिन अभी गायब हो गया, क्या रीज़न क्या है? तो 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ मैं भी। ठीक है, उसके जब ये शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 शुरू हुआ तो मुझे ये पता नहीं था कि ये ब्रांड शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में आएगी बिकॉज फ्लैट हेड काफ़ी बड़ी ब्रांड है। लाइक उसके साथ आप नीमैन को भी जानते होंगे, तो वो भी एक दोनों सेम ही है और दोनों का प्राइस रेंज भी जो है सेम ही कह सकते हैं। और फिर अभी मैंने देखा है सीजन 2 में इनका जो पिच इन्होंने किया था, तो यहाँ पे देख के मैं थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यार यहाँ पे ये कैसे आ गए। और इनकी ब्रांड तो वेल सेटल थी, पैसा अर्न कर रही थी और इनका जो ब्रांड है लोगों के नज़र में भी था, लोग खरीद भी रहे थे इनके जो प्रोडक्ट्स थे। लेकिन क्या ये शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में क्यों आई ये? तो एपिसोड देखने के बाद मुझे लगा ओ इनके साथ तो प्रॉब्लम हुई थी और हम सोच रहे थे कि इनका ब्रांड काफ़ी चल रहा है और इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, इनका कुछ स्ट्रैटेजी होगा जो मार्केट प्लेस से हटा रहे हैं ये। ठीक है, और अपना D2C का प्लेटफॉर्म चलाने की कोशिश कर रहे होंगे शायद ये, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एपिसोड देख के पता चला। तो शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 में इनकी इन्वेस्टमेंट की डिमांड थी, वो है 75 लाख रुपीज़, वो भी 3% के इक्विटी पे। और शार्क टैंक इंडिया में ये आए और इनका ये कहना है कि हम हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जबकि ये सिर्फ अपने D2C पे अवेलेबल है, बाकी अमेजन मिंत्रा यहाँ नहीं अवेलेबल है। ये 2-3 पॉइंट्स है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको अगर आप स्टार्टअप करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए, शार्क्स ने इनका शूज़ ट्राई किया और शूज़ भी काफ़ी लाइट वेट है, इनका कहना है ब्रांड के फाउंडर का, और लाइट वेट है भी। सबसे ज़्यादा जो है इसमें स्टाइल वो है मिसिंग, स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज अभी के टाइम में टीनेजर्स जो हमारे इंडिया की सबसे बड़ी जान है, अगर उन्हें सेल करना है तो आपका जो स्टाइल है वो शूज़ के अंदर होना चाहिए। और ये सेम चीज़ हम भी डिस्कस करते थे बिकॉज सेम ब्रांड सेम लाइन में है। ठीक है, और हम भी सेम लाइन में थे, तो हम भी बात करते थे कि फ्लैट हेड का जो शूज़ का स्टाइल है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। लेकिन क्या है कि हमारे शूज़ कोई पहनता नहीं है, तो इसका रीज़न क्या है? तो फाउंडर खुद ही कह रहे हैं सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो है प्राइस रेंज। जो इंडियन मार्केट है यहाँ पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, इंडियन मार्केट में इस पर ध्यान दीजिएगा, ऑडियंस तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर आप सारे ऑडियंस को बेचेंगे ना अपना सामान, ऐसा नहीं कि लिमिटेड ऑडियंस है। तो अगर आप चाहते हैं कि मास में आपका जो प्रोडक्ट है वो बिके सभी को, तो आपको प्राइस जो है वो कम करना होगा। और फाउंडर का भी यही कहना है बालाकृष्णन का कि इंडियन मार्केट जो है ये सपोर्ट नहीं करती है हाई प्राइस को, US में सपोर्ट करती है हाई प्राइस को। तो हम वहाँ भी मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो चल जाएगा US में या फिर बाहर कंट्रीज़ में, बिकॉज वहाँ पे पैसे बहुत हैं लोगों के पास स्पेंड करने के लिए। वो सामान का जो है ना क्वालिटी नहीं देखते हैं कि 5.2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पहले इन्होंने ले रखा था और वो सारा पैसा जो है इसके अंदर चला गया। अब यहाँ तक की बात आ गई कि इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि कंपनी बंद हो सकती है और इन्वेस्टर जो है पैसा अब लगाने को तैयार भी नहीं है।
तो तैयार इसलिए नहीं है बिकॉज सारा पैसा बर्न हो रहा है। फ्लैट हेड ने 3-3 करोड़ रुपए का सेल कर रखा है, लेकिन फिर भी कंपनी लॉस में जा रही है। शार्क्स का ये भी कहना है कि 75 लाख रुपीस कहाँ इन्वेस्ट करोगे आप। तो ये यूएस में जो अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं और वहाँ पे देख रहे हैं कि इंडिया में तो इस प्राइस पे कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन वहाँ खरीद लेगा। तो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लेने का इनका यही मोटिव है कि ये यूएस मार्केट को पकड़ना चाहते हैं, यानी कि $70-80 में वो लोग खरीद लेंगे। ठीक है, तो वो मार्केट पे ये इन्वेंट्री में पैसा खर्च करने के लिए सोच रहे हैं। लेकिन अनुपम मित्तल का कहना है कि मैं आपको जॉब दे सकता हूँ, ठीक है, बाद में D2C पे आपके इन्वेस्ट कर दूंगा। और जो बालाकृष्णन है ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए, रोने लगे, बिकॉज काफ़ी मेहनत से इन्होंने अपना जो ब्रांड है इसे बनाया था। लेकिन ये तैयार नहीं थे कि अपने कंपनी का इतना ज़्यादा इक्विटी किसी को दे भी दें, यानी कि 33% का, और ये भी नॉन निगोशिएबल था जो पीयूष और विनीता का था। तो इन्होंने थोड़ा टाइम मांगा और अच्छा किया कि रिफ्यूज़ कर दिया इस इन्वेस्टमेंट को, बिकॉज 75 लाख से इनको पता चल गया कि कुछ होने वाला नहीं है और कंपनी की 33% इक्विटी भी स्टेक भी चली जाएगी उन लोगों को। तो इन्वेस्टमेंट लेने से इन्होंने मना कर दिया और इनका ये कहना है कि मैं फिर से खड़ा होऊंगा और दोबारा से अपने ब्रांड पे काम करूंगा D2C पे और ग्राउंड लेवल से, और फिर से बैक करूंगा। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये भी चल रहा था कि शार्क टैंक इंडिया में आए हुए हैं तो ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं मुझे पे बैक करेगी, कुछ ना कुछ देगी। ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया इन्होंने। और शार्क टैंक में इन्होंने अपना इमोशनल एक साइड दिखाया जो कि रियल था, तो उस साइड को देख के क्या पता इनका ब्रांड चल जाए। और हुआ ये भी कि अभी के टाइम में सभी फ्लैट हेड को सपोर्ट कर रहे हैं और इनका शूज़ खरीद रहे हैं और इनको दोबारा सपोर्ट कर रहे हैं कि दोबारा मार्केट में आप आओ। तो यही बात है, जो दिखता है वही बिकता है। तो इससे पहले जो हमारे कंट्री के जो लोग हैं सपोर्ट इनको नहीं कर रही थी बिकॉज न्यू ब्रांड देख के, और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये गए तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रमोशन हो गया और इनका जो स्टॉक्स है वो अभी निकलना शुरू हो गया है। तो लोग देख रहे हैं और लोग इंडिया के जो ऑडियंस है वो इमोशनल काफ़ी ज़्यादा है, तो इस प्राइस पॉइंट में भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये शार्क टैंक में इसलिए अगर आप भी ब्रांड खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो इंडियन मार्केट को समझिए, बिकॉज बोट भी 2500 में घड़ी बेच रही है ना, कितना कम रेट का है और खूब सेल कर रही है। तो सबका यही कहना है कि प्राइस पॉइंट स्टाइल पे ध्यान दो। शार्क टैंक इंडिया से वापस आने के बाद बालाकृष्णन ने एक्सपैंड किया है अपना बिजनेस, और वो भी यूएस में, और इनका सेल्स इतना आ रहा है कि आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है इनका इन्वेंट्री, और अभी सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है। और ये अब जो है ब्रांड आप देखना बहुत अच्छी चलेगी बिकॉज इनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया और काफ़ी अच्छा इन्होंने यूज़ भी किया। तो हो सकता है कि इसलिए गए होंगे शार्क टैंक इंडिया में बिकॉज ऑफ प्रमोशंस। ठीक है, तो हार नहीं माने और काफ़ी अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं और इनका माइंडसेट जो है बहुत अच्छा है, जेन्युइन बंदे हैं। बिकॉज इतने बड़े ऑडियंस सामने, यानी कि नेशनल टीवी पे रोना भी एक बड़ी बात है और अपना इमोशन सारा रखना शार्क्स के सामने। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, आप लोगों ने देखा ही होगा, सब पता ही होगा आपको। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ये सारे पॉइंट्स जो है माइंड में जरूर रखिएगा। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।